हेलो एवरीवन। आप आज भी बने हैं हमारे साथ ऑन अपनी कहानी। कहानी। मैं हूं सैम, मेरे साथ है पारो, और हम दोनों बात कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर राखी रे वर्मा के साथ, जो है मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन नॉर्थ ईस्ट, मास्टर एथलेटिक कॉम्पिटिटर और एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। राखी जी, हेलो। हाय। हाय अगेन। जो सिर्फ अपने अचीवमेंट से नहीं अपनी जर्नी से भी डिफाइन होती है। सो यस। और इस जॉय। एपिसोड में यस। हम बात करेंगे डॉक्टर वर्सेस ड्रीम्स। यप। तो बने रहे हमारे साथ ऑन अपनी कहानी। कहानी। तो राखी जी, लाइफ में एक पॉइंट आता है जब लोग बोलते हैं कि अब डिसाइड कर लो। एक पाथ या एक आइडेंटिटी। बट क्या होता है? जब एक लाइफ एनफ नहीं लगती है ना। सो हाँ। सो वो मोमेंट कब आया, जब आपको रियलाइज हुआ कि आप सिर्फ डॉक्टर नहीं रहना चाहते। ओके ओके, नाइस क्वेश्चन यार। मेरी मन की बात खुल के आ रहे हैं। एक्चुअली 1994 जब सुष्मिता सेन हम्म। मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड दोनों बने थे, तो यूनिवर्स। 1994 से मैंने पेजेंट देखना शुरू किया। इसके पहले उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो तभी से तब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। तो तब इतना नहीं था कि मुझे बनना पड़ेगा, मुझे बनना होगा, या इतना कोई क्रेव नहीं था। लेकिन आई वॉज स्टार्टिंग लाइकिंग इट। तो इसके बाद जब आई नौकरी किया, 2001 में मेरा नौकरी हुआ। इसके बाद शादी हुई, बच्ची हुई। तो मैं उसका जो जर्नी है ना, वो देखना शुरू किया। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड क्या होता है ना, एक इन मतलब ये मेरे को इतना इन्फ्लुएंस किया। अचानक मुझे लगा कि चलो देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट करके, मतलब देखते हैं। तो मैंने अपने आप एमटीवी से देख के शुरू करके वॉकिंग वगैरह ऐसे शुरू किया है। अच्छा। और अचानक मेरे दिमाग में आया 2016 में कि मुझे जाना है, ओह मुझे ये वाह। भी ट्राई करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, एमटीवी। तब से मैंने बहुत शुरू किया। बहुत दिनों की बात मैंने सुना एमटीवी। लेकिन सुष्मिता हाँ, सेन, तब आई तब तो लव। यही था ना। तब वही तब तो था। यही था। और हाँ, बिस्तर में, मतलब मेरे रूम भी बहुत छोटा था। बिस्तर के ऊपर मैं वॉक करती थी। ओह एनीवेज, माय गॉड। हार्ड वर्क पेस, ये यस। बोलता है। तो इट पेड। वेरी ट्रू। नहीं नहीं, बट आई थिंक सुष्मिता सेन के जैसे आप भी एक इंस्पिरेशन बनते जा रहे है हो। ना। और ये इतना बड़ा मेंटल शिफ्ट होगा आपके लिए। आई मीन, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेकिन आपको नहीं लगता किसी ने कभी बोला होगा कि पिक अ लेन, बस यही चूज कर लो? ठीक है। यस यस, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन इफेक्ट हुआ मेरी मम्मी ने जब बोला कि भाई तू डॉक्टर है, अच्छा। एक लाइन चूज कर, इतना अच्छा नौकरी है, बच्चा है, यू हैव योर ओन फैमिली, इतना एस्टेब्लिश्ड है, तो इस लाइन में आगे जा। क्या फैशन वैशन करती है? मैंने कहा है, मम्मी ऐसा बोल रही है, लेकिन आफ्टर ऑल अपना एम्बिशन भी कुछ होता है ना। तो यस। मेरे अंदर इतना एनग्रेव्ड हो गया ना वो चीज। मैं सोते जगते, मतलब बोलते हैं ना, वो कोका कोला का एक वो था ना, मतलब सोते जगते स्लोगन। हर टाइम मेरे दिमाग में फैशन फैशन। एक्चुअली मैं सोते हुए भी कोरियोग्राफी करती थी। ओह तो ओह माय वाओ। मेरे लिए गॉड। लगता मेरे लिए लगता था कि नहीं, कोई भी बोले, अपना जो विश है ना, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, कुछ भी बोले लो। यस। ये वेरी। लोग का तो क्लासिक सोसाइटी का लाइन ही होता है कि भाई हमारे हिसाब से चलो, हम बोलते हैं वैसे करो, वरना यस। हाँ, जमाना क्या ऐसे कहता बहुत बार सुनने के लिए मिला। डॉक्टर है, एस्टेब्लिश लाइफ है, फैमिली है, सब कुछ है, तू पागल है क्या, इसके मतलब पीछे घूम रही है, क्या मिलेगा? मेरे मम्मी ने बोला है है। बहुत,
मतलब वो तो मतलब कोई बात नहीं, बहुत कुछ कोशिश किया मेरे को स्टॉप करने के लिए, लेकिन मैं हूँ, कोई मुझे, nobody can stop me. Yeah, the born fighter, या Yes, born fighter. True, true. एकदम। indomitable spirit. आ, तो अच्छा राखी दी, तो और क्या ऐसा कुछ था जो आपको ऑलमोस्ट गिव अप करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? गिव अप का मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पे चली गई थी, गिव अप कर दूंगी। ओके। एक तो ओके। मेरे मॉम, हम्म। माय यंगर ब्रदर, माय हम्म। फादर वाज डेड अगेंस्ट। मतलब मॉम फिर भी कुछ सपोर्टिव थी, बट माय ब्रो एंड माय फादर, दे टू आर डेड अगेंस्ट, मतलब रिगार्डिंग दिस फैशन एंड ऑल। तो मैं जब घर में लाके किसी को सिखाती थी, वो करती थी, मतलब इतना केओस करते थे उनके सामने, इतना सीन क्रिएट करते थे। तो मैं सोचती थी कि अगर मैं मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाऊं, मेरे स्टूडेंट को लेके कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो हाउ कैन आई, मतलब कैसे मैं आगे जाऊंगी इसको लेके। बट छोड़ ही दे। लेकिन हम्म। अगेन आई एम डॉक्टर राखी, या मतलब Yes, मेरे दिमाग में जो चीज घुस जाएगा, उसको मैं खुद भी मतलब वो कुछ क्लोज नहीं कर सकती। करेक्ट। मैं इसको लेके आगे जाऊँ। बट दैट्स अ टफ स्पेस टू बी इन, इतना सब कुछ yeah. फेस करना, फिर भी एग्जैक्टली, अपनी, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। फिर भी अपनी ड्रीम बट के साथ वन थिंग जाना। इज देयर, वन थिंग इज देयर, जिंदगी में अगर सब कुछ सीधा लाए, मतलब कुछ बाधाएं ना हो, हम्म। उसमें आई थिंक सक्सेस नहीं आती है। या मजा तो तब आता है ना, सामने अगर कोई बैरिकेड दे दे, मतलब उस पे ट्रिपल जंप मारना होता है, लॉन्ग जंप मारना होता है, फिर हाई जंप मैं मारना होता है। हाँ हाँ, हाई जंप मारना होता है, तो तब ना मजा आता है। ऐसे थोड़ा ही कुछ मजा आएगा कि लो, सोने का चम्मच मुंह में ठूस दिया, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। मतलब बाधाएं जब होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन जब आता है, देन वी कैन फील इट कि नहीं, अभी आगे जाने का मजा ही कुछ अलग है। आई थिंक नहीं, रियल, डिफिकल्टी से जाकर जो सक्सेस आता है, या उसका मजा ही कुछ और एंड होता है। दैट स्टेज लॉन्गर। यस। यस यस, दैट स्टेज लॉन्गर। क्योंकि अगर तुम हर्डल, नेवर यू कैन सक्सीड विदाउट एनी हर्डल। हम्म। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मी, बहुत लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, बहुतों हम्म। का बहुत स्मूथ सक्सेस आता है, करेक्ट। हाँ, इफ फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, ये भी या होता है। हम्म। बट यू कैनॉट एंजॉय दैट सक्सेस या जिसका कोई हर्डल नहीं होता है, मेरे यस। ख्याल से। नहीं, ट्रू। आई मीन सबका सही। जर्नी अलग होता है, और वो एग्जैक्टली, जर्नी का अलग एग्जैक्टली, ही एक स्वाद होता है। तो आई थिंक योर जर्नी एग्जैक्टली। वाज मच स्वीटर, द सक्सेस वाज मच स्वीटर, बिकॉज आपने इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने हर्डल्स, सोसाइटी से लेके, फैमिली से लेके, डिफरेंट थिंग्स को पार कर कर आप वहां तक पहुंचे। या और यस, इसी ऑफ से मेरे कोर्स। पास एक और सवाल आया है कि सोसाइटी की जब में हम बात करते हैं, तो लोगों ने तो जज किया ही होगा आपको इस बारे में। Oh my God. It's my, means what to say, famous subject, judging. मैं दूसरों को जांच करती हूँ, मतलब स्टूडेंट को जांच करती हूँ, लोग मुझे जांच करते हैं। भाई ऐसे हम्म। बोरियत नहीं होती है क्या? आपको बोरियत नहीं होगा कि ऑलवेज आई विल जज दैट? अरे कोई तो मुझे भी जांच करो ना। ये बहुत सारा हुआ है भाई, अभी भी हो रहा है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, भाई मुझे जांच करो, मुझे जांच करो, कुछ भी करो, मुझे मजा आता है। अगर कोई जांच करके कोई मेरे बारे में कुछ गलत सलत भी बोलते हैं ना, तब मैं बोलती हूँ कर्मा रिलीज हो रही है भाई, और भी जांच करो, और भी जांच, और भी जांच करो, तब ना इम्प्रूवमेंट और भी होगा। होगा। देखिए, सब लोग नेगेटिव वे में जज नहीं करते, कोई पॉजिटिव वे यस। में जज यस। करते हैं, हाँ। उसमें क्या होता है ना, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। हाँ, या जजमेंट को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, आई जज लव करना चाहिए। दैट।
राखी दी, आई लव दैट कि आपने जजमेंट को एक अलग ही मोड़ दिया, एक अलग पर्सपेक्टिव दिया या है यहाँ पर। आई मीन मैं और किसी को सवाल करती लोगों के जजमेंट के बारे में, लोग अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाते। यू आर मार्वलस कि आपने उसको ये बोला है कि आई वॉन्ट दिस टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। या एक इजी नहीं होता है कि करना, ये पूरा पर्सपेक्टिव लाना, इतना पॉजिटिविटी वाला पर्सपेक्टिव। वाओ। तभी तो लोगों से डिफरेंट हो, मतलब तभी से लोगों से डिफरेंट हो। शायद कोई बोलेंगे कि बहुत मतलब वो कर रही है, बहुत शो अप कर रही है, अपने आप के बारे में बहुत कुछ बोल रही है। हाँ भाई बोल रही हो, तभी लोगों से डिफरेंट हो। और इंस्पिरेशन तभी बनते हैं जो लोग मेरे साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। यस तो लोगों के लिए ये पॉजिटिव रहना कितना अच्छा है, वो चीज भी मैं इंस्पायर कर सकती हूँ लोगों को यप कि नेवर नेवर बी नेगेटिव, यप ऑलवेज बी पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव थिंकिंग, विल गेट द पॉजिटिव सिचुएशन एंड ऑल। ये मेरा फंडा है। मतलब आई नेगेटिव को भी पॉजिटिव, आई एम इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल भी होती है। पॉसिबल। वाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं आप जी रहे हो ये पूरा फ्रेज। अच्छी तरह जी रही हूँ, मजा आ रहा है अभी तो। पहले मतलब थोड़ा सा रोती थी, हम्म पहले बहुत ही रोती थी। एक मेरे बहुत ही मैं उसको सेकंड मॉम बोलती हूँ। अ, उनके पास जाके रोना धोना, मतलब सुनजू जी जो मेरे मम्मी तो सुनती नहीं थी, उनके पास जाके पता है दीदी ऐसे हुआ ऐसे। अरे कुछ नहीं होता है भाई, ऐसे बोलते हैं लोग। मतलब उनको जाके पहले सुनाती थी, आजकल लोग बोलते तेरा दुखड़ा खत्म हो गया है क्या, तू मुझे फोन ही नहीं करती है सुनाने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको मैं एंजॉय करना शुरू किया। क्या बोलने बोलने से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा वहां पे। करेक्ट करेक्ट। तो वाओ। अच्छा राखी जी, मुझे अभी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है ये सुनने के बाद। कभी ये फील हुआ कि आपको ज्यादा प्रूफ करना पड़ रहा है कहीं पर? कि कभी नहीं भाई, अभी भी देखो, मैं पहले मिसेस ईस्ट इंडिया बन के आई। हम्म हाँ कुछ दिन तक चला, इसके बाद हम्म मुझे प्रूफ करना पड़ा कि एक्चुअली मेरे पे टैलेंट है। ठीक है। हम्म लोग मुझे पता नहीं क्या होता है, लोग कहीं भी जाऊं तो मुझे मतलब लेने के पहले मुझे हम्म प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है। ओके इसके बाद और एक शो में गई, फिर भी हाँ मुझे प्रूफ देना पड़ता है। जिंदगी की हर एक, मैं बोलती हूँ सिर्फ इस लाइन में नहीं, हर हम्म एक चीज में हाँ मुझे प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। हाँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया था बीच में, अरे यार सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं एक बार एक कुछ होने के बाद उनको फिर से और प्रूफ नहीं देना पड़ता, उनको मिलता है। और हम्म मेरा क्या, मुझे प्रूफ दे के लेना पड़ता है कि नहीं, आई हैव दैट मच टैलेंट कि या मैं ये शो कर पाऊंगी, आई हैव हम्म दैट मच टैलेंट कि मैं ये पेशेंट को देख पाऊंगी। मतलब आई प्रूफ ऐसा है मेरा। 12 साल मैं नौकरी कर चुकी हूँ, बहुत पेशेंट ठीक कर चुकी हूँ। हाँ। एक एजेंट आदमी आके बोल रहा है आप वो डॉक्टर ठीक कर पाओगे ना। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली 12 साल हो गए, अभी क्या ठीक कर पाऊंगी, 20 साल होने दो, इसके बाद मैं ठीक करूंगी। मतलब हर एक चीज में, हर एक चीज में मुझे हम्म प्रूफ देना और पसंद भी है मुझे। मैं ऐसे कुछ लेना नहीं चाहती। आई विल प्रूफ फर्स्ट देन आई विल टेक। या वाओ। कोई बात नहीं इसमें। ऑसम, प्रूफ देना मतलब ऑसम थिंग मेरे लिए आज वंस आजकल कुछ भी अगेन, नेगेटिव नहीं है। आई नो, वंस अगेन आपने ये प्रूव कर दिया कि प्रेशर को पॉजिटिवली कैसे देखे। आई नो सीरियसली। किसी को लोग बोले प्रूफ दो, अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपने आपको साबित करो, तो लोग ये हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। आप यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो पसंद है, मैं पसंद कर है। सकती हूँ, और मैं ले रेडी। लाइक वाओ, लाइक डायमंड इन द रफ, रियली। ट्रू। ये इसमें प्रेशर आप से लोगों ना। को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी मैं, थोड़ा सा हटके। ओके। मैं खुद इस लेवल पे आई हूँ हम्म एक जने के लिए, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। ओके जब मैं बहुत मायूस हो गई थी, सुसाइडल टेंडेंसी भी हो गया था मेरा ड्यू टू सम इवेंट, और लाइक ड्यू टू सम, मतलब मैं पास्ट के बारे में उतना बोलना नहीं चाहती हूँ। हम्म तब मैं रविशंकर जी का बेसिक कोर्स किया,
मतलब हम्म, बीइंग ए डॉक्टर मेरे को बहुत मतलब कंफ्यूजन होता था कि ये चीज असली में होती है, ये चीज असली में होती है। तब उन्होंने जिस सिस्टम में साइंटिफिक वे में मतलब मेडिटेशन करवाते, करते 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 गुरु जी का जो वो चीज है ना, कुछ 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, हर रोज मैं रट्टा मारती थी। मैं yes. बोलती हूँ कि आज मैं जिस जगह में खड़ी हुई हूँ, जो हम्म। सक्सेस मुझे मिला है, ड्यू टू हिम। और उनका भी बर्थडे आ रहे 13 में। तो हाँ। मैं वही चीज गुरु जी को मैं मतलब मेरा सब कुछ उनको निछावर करना चाहती हूँ। आई थिंक दैट उनका वो आर्ट ऑफ लिविंग क्लास, राइट? यस यस, आर्ट ऑफ लिविंग, वो भी मैं उनको पहले नहीं मानती थी। मैं उनको भी एग्जाम किया, बहुत बार परीक्षा किया, करते 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 फिर उनको मैंने माना आई नो, कि मैंने उनका ही दो इज नॉट क्लास अटेंड ओनली। किया है। मैं गई थी उधर आर्ट ऑफ एग्जैक्टली, लिविंग क्लास में, मैंने दो क्लास अटेंड किया है, तो आई नो उनका अलग ही वाइब्स है, ऑल टुगेदर एक्चुअली डिफरेंट। नॉट ओनली रिलीजियस साइड, नहीं, वो रिलीजियस हर नहीं। कुछ ना साइंटिफिक वे में मेरे को मैं डॉक्टर हूँ, मैं वो ऐसे हो जाता है, ऐसे चमत्कार हो जाता है, वो आई विल विश्वास। नॉट टेक इट। यस। हजम नहीं होता है। नो 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 नो, आई कैन टेक इट, आई कैन बिलीव इट। तो गुरुजी को भी परीक्षा देना पड़ा मेरे को, मतलब ये बोल सकती हूँ मैं। ये मतलब बहुत सही गुरुजी तो था। बोला है, गुरुजी बोला है मुझे परीक्षा लो के लेके फिर तुम मुझे बिलीव करो। ये बहुत सही लेकिन था। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम, लिटरली। मतलब हम्म। ऐसे ऐसे मेरे को तैयार किया ना इन्होंने, हम्म। माय गॉड, नहीं, वो मतलब इनर कुछ शक्ति जो भाषा आई नहीं है। थी वही रिफ्लेक्ट कर रही है आप में या। आज। एग्जैक्टली। ओके, अभी ना हम थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। ओके, बहुत सारे क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। ओके, राखी जी, आपको कभी फियर ने कभी आपको रोका है क्या? हम्म। हाँ, इंटरेस्टिंग। फियर, हम्म। अरे नहीं यार, फियर तो होता ही है ना। एक बार फियर ने रोका था कि बेटी बहुत छोटी है, स्कूल में जाती है, हम्म। अगर मेरे लिए उसको कोई मतलब बुल्ली करे, अच्छा, ये हाँ। हो नहीं सकता। उसको बुली करते थे लोग, अरे हम्म। तेरे माँ तो फैशन में है, हम्म। मतलब डॉट डॉट डॉट, हाँ ड्रेस हाँ, वगैरह समझे। डॉट डॉट डॉट। हाँ, हम्म। तो मतलब तुझे तो वो ऐसे ही, तू भी तेरी मम्मी जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जा। तो मेरे दिमाग में ये फियर था, मेरे लिए मेरे बच्चे ना सफर करे। या। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी तब बोला था, देखो हम्म। अगर उसका कुछ गलत हो गया ना, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। मैंने कहा वाह, अच्छा हो तो फादर और बुरा हो तो मदर, मदर। कोई बात नहीं। लेकिन बाद में ऐसे लगा कि फियर के लिए अगर मैं छोड़ दूं सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसको ये बैलेंस पर्सनालिटी बनना सिखाऊंगी। तो करेक्ट। बैलेंस बन गई, माध्यमिक में वो बहुत अच्छा रिजल्ट किया, हम्म। ए प्लस रिजल्ट किया। हम्म। फिर वाह। वो मतलब इस लाइन में भी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मेरे लेगेसी को। तो वाह। एटलीस्ट लोगों के सामने मेरा ये चीज है कि नहीं, मैं फियर के लिए मैंने कभी छोड़ा नहीं है, ये चीज को सही बात है। छोड़ना नहीं चाहिए। डर के आगे जीत है, एंड यप। नाउ दैट इज प्रूव्ड। पहले था वो माउंटेन ड्यू का एड, अभी ये राखी थी, लाइव एग्जांपल। अरे यस। मेरे को लेना चाहिए, इस एड में ना मेरे को लेना चाहिए। मैं यस। इसको सही ढंग से मतलब विदाउट एनी स्क्रिप्ट करेक्ट। करेक्ट। मैं पूरा कर दूंगी। करेक्ट। डर के आगे जीत। यस, हम आपके साथ हैं। यस। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन फियर तो सबको ही होता है। या। और हाँ, वो मुझे भी सबको। हुआ, तो फिर मुझे अभी भी होता है बीच बीच में। ओह अच्छा। तो फिर राखी दी, तो फिर और फिर भी आप कंटिन्यू कैसे कर रहे हो? देखो, जब फियर होता है ना, हम्म। तब मैं कुछ दिन ना इससे पीछे हट जाती हूँ ओके। और मेडिटेशन इंक्रीज कर देती हूँ, तब मैं इसको अच्छा। छोड़ देती हूँ। एक होता है ना, चाल होता है वो, मतलब चेस में, कि हम्म। जीतने के लिए घोड़े की चाल देना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है। हाँ। मेरी मम्मी ने बोले थे,
विन करने के पहले जब तू देखती है कि वो सामने चली गई, सब तेरे ऊपर नजर है, तेरे को डर लग रहा है, पीछे हट जा कुछ दिन के लिए, अच्छा। रेस्ट दे अपने आप। मेरी हम्म। मम्मी से मैं ये इनहेरिट किया है। मैं वाह। चुपचाप बैठी रहती हूँ कुछ दिन, मेडिटेशन करती हूँ, अपना ड्यूटी आराम से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी मैं मतलब करती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। तब मैं 100% ड्यूटी एंड फैमिली भूल जाती हूँ वो ओके। चीज। इसके बाद फिर से एनर्जेटिक होके घोड़े का चाल, फिर से। वाओ, दैट इज इंस्पायरिंग सच में। ये घोड़े का चाल आई वाला एम मुझे याद रहेगा हमेशा। ये बहुत सही था, वो एग्जाम्पल जो दिया है ना इन्होंने, बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल है और बहुत सही था। पीछे मूव होना और फिर से आगे बढ़ना, टेक ए ब्रेक। आगे बढ़ना है। ये एक्चुअली है, एक्चुअली ये कोई भी अगर ऐसे करे ना, सक्सेस तो 100% है। पीछे चलो। आना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है। मतलब वो जो हमेशा विन 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 विन, ये हम्म। अगर हो गया ना तो स्पोर्टिंग स्पिरिट चले जाता है। या। कभी भी हारना हारना भी पड़ता है, पीछे भी आना पड़ता है, कि क्या अपने आप को स्ट्रैटेजिक। उसमें सहन करवाओ, या। कि ये चीज में रह के तुम कैसे मतलब एक्शन का रिएक्शन दे रहे हो। वो चीज भी स्ट्रैट सीखना जरूरी है सबके लिए। प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ फिर आगे बढ़ना। हम्म। वो मेरा मतलब 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन वो मेरा स्ट्रेटेजी मतलब इग्नाइट होते हैं। न्यू न्यू स्ट्रेटेजी आते हैं, मेरा दिमाग खाली नहीं रहता है कभी। वाओ, लेकिन मुझे अच्छा लगा है ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट करके फिर आगे बढ़ना। चेस का जो एनालॉजी किया है, याद रहेगा मुझे। मुझे भी याद रहेगा ये। एकदम सक्सेस आता है इसमें। सो राखी दी, एक और हम्म। क्वेश्चन मेरे मन में आया कि इन सब ओके। बातों को सुनते सुनते कोई बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों को है आपके बारे में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, डॉक्टर होके भी फैशन में जा सकते हो। अगर डॉक्टर होके डांसर स्पोर्ट्स मैन हो सकते हो, तो डॉक्टर होके फैशन के बारे में लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि फैशन बहुत ही एक अलग रास्ता है। मतलब अच्छे लोग फैशन में नहीं जाते, लेकिन अभी इट्स चेंजिंग, डे बाय डे इज चेंजिंग नाउ। तो एवरीबॉडी इज गोइंग ना। तो मैं यही बोलूंगी, देखो डॉक्टर डॉक्टर की जगह में है, हम्म। फैमिली फैमिली की जगह में है। अगर कोई योगा कर सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, ये भी एक आर्ट है। या। हाँ, फैशन भी कर सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि फैशन में जाने से ही लोग खराब हो जाते हैं एंड ऑल। एंड मिसकंसेप्शन है फैशन में जाके, मतलब लोग बुरा बुरा कपड़ा पहनते हैं एंड ऑल। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई बात ही नहीं है कि हम खाली पीली बुरा कपड़ा पहन के रहेंगे क्या। अगर जो नीड रहते हैं, जो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो नीड रहते हैं, मतलब हम्म। स्टेज का जो नीड रहते हैं, वही हम पहनते हैं। आप देखो जो स्विम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्या है, यस। योगा कॉस्ट्यूम क्या एग्जैक्टली। है, आई डू योगा, योगा कॉस्ट्यूम क्या है, स्पोर्ट्स जो जाते हैं उनका कॉस्ट्यूम क्या है। अगर उन लोग बुरा नहीं है, वाई फैशन वाले के पीछे हम्म। करेक्ट। उनका वेरी राइट। कॉस्ट्यूम खराब क्यों होता है। नजरिया, मतलब आई एम आस्किंग ऑल द पीपल की चेंज योर नजरिया। मतलब नजरिया अच्छी बदलना नजर चाहिए। में देखो, सब कुछ अच्छा लगेगा। और वैसे भी नो, पीपल सी द रिजल्ट्स नॉट द लेयर्स बिहाइंड दैट, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली 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 नहीं, बात एग्जैक्टली। वही है कि तुम जिस तरीके से होंगे, तुम कुछ भी या। बात करो, तुम कोई भी इंडस्ट्री की बात करो, अच्छा बुरा तुम देखने के बारे में है, तुम किस नजरिए से देखते हो। सो वेरी राइटली सेड। इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, खराब होते हैं हम लोग। हम लोग। हम लोग ही होते हैं जो इंडस्ट्री को खराब करते हैं। इंडस्ट्री कोई माँ की पेट से जन्म होके खराब होते हैं क्या? इंडस्ट्री जब मतलब लोग तैयार किए थे तब इंडस्ट्री खराब होके तैयार हुआ है। तो खराब कौन किया है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स। या। कुछ अच्छा जाते हैं, कुछ गलत जाते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। तो इसके लिए हम इंडस्ट्री को खराब नहीं बोल सकते ना, कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है। या। हम ह्यूमन बींग उसको खराब करते हैं, ये तो सब लोग को ही पता है, या। फिर भी बोलते हैं।
पता है, वी नो, बट गॉसिप अच्छा लगता है ओह, ना गॉसिप अर्जुन करना। सिद्धार्थ का। नसीब। सॉरी। तो राखी जी, आज आप अपनी आइडेंटिटीज को कैसे देखते हो? आज मैं अपने आइडेंटिटीज को ऐसे देखती हूँ, आई एम ए फुल फ्लेजेड, हम्म। कॉन्फिडेंट हम्म। मॉम, ओके। वाइफ, हम्म। डॉक्टर, हम्म। डांसर, हम्म। फैशन कोरियोग्राफर, हम्म। बस और कुछ नहीं बोलूंगी, आई वाज थिंकिंग कि ज्यादा हो लिस्ट और जाएगा। जाएगा, मैं ऐसे इंटरेस्टेड के साथ सुन रही थी और क्या क्या है राखी दी की अचीवमेंट्स हो एंड गए। बाथरूम सिंगर, एंड बाथरूम सिंगर ऑल्सो। ओ। वो तो हम हो सब सके हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हॉर्स राइडिंग भी करूं। ओके। हाँ, मैं ओह, फ्लाइट भी नाइस। उड़ाऊं। पता नहीं मेरे अंदर क्यों इतना कुछ है, मतलब ये भी करूं वो भी करूं, लेकिन जो भी कर रही हूँ सक्सेसफुली कर रही हूँ। या। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ ऑल, यस। अकॉर्डिंग टू। नहीं, बट ब्यूटीफुल, एक जो सीखने की चाह है आपके अंदर, नए नए चीजें करने की जो चाह है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। या। और सब कुछ एक साथ जब आता है तो इट डिफाइंस यू एज अ पर्सन, आई थिंक। डॉक्टर राखी देव वर्मा, जब आप आते हैं तो एग्जैक्टली। एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी आती है, उसके साथ में आपका थैंक यू, हर एक थैंक रूप यू, आता थैंक्स अ है। लॉट, मीन्स टू मी, मीन्स टू अ लॉट, लॉट टू मी, मीन्स अ इस- लॉट टू मी। नहीं, एक हर एक सही में। फेसेट आपको एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह निखारता है। आप या। जो भी सीखते हो, जो भी परस्यू करते हो, सो आई थिंक इट्स रियली एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सब फीमेल लोगों को, मतलब फीमेल को ही बोलूंगी, ऐसा नहीं कि लड़कों को कोई कठिनाई नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फीमेल्स आर सफरिंग मोर। अगर किसी का सपना रहे, सपने को जियो, नॉट फैमिली के मतलब अगेंस्ट में जाके। मेरा Yeah. फैमिली भी अगेंस्ट थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज होना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना ब्रह्मा, हम्म। हमारी जो टंग है ना, वो ब्रह्मा होते हैं, उसको सही दिशा में मूवमेंट करो। इफ आई कैन डू, एवरीवन कैन कैन डन। डू। ये सही है, मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो लोग क्यों नहीं। True. ठीक है, सब लोग कर सकते हैं, जस्ट ब्रह्मा को सही डायरेक्शन में वो करो। हाँ। ये मुंह का जो बोलने का तरीका है ना, बायस्ड बायस्ड करना पड़ेगा, सबको सबको बायस्ड हो जाता है। मेरी बेटी बोलती है, मम्मी जो लोग ना करते हैं ना, उनको आप ऐसे हाँ करवाते हो, चैलेंज ले लेके। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब क्या है पता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, देन पीपल बिलीव मी। Yes. ऐसे बोलती हूँ ना, बिलीव को लेके कोई फॉल्स कुछ नहीं बोलती हूँ, तो इसीलिए लोग मुझे मानते हैं। Wow. डीप, वेरी डीप इसी बाबा। डेफिनेशन के साथ में हम्म। आपने इतना सब अचीव कर लिया, अब मैं देख रही हूँ आपके मल्टीपल रूप जो है, तो यू पीपल माइट से कि यू हैव इट ऑल, सो इज इट रियल और द मिथ? ये ऐसे ही रियल, रियल, मिथ है या है रियल। रियल? कोई मिथ नहीं है भाई, बोला ही तो है, मैं अगर कर सकती हूँ तो ये रियल। नहीं, मिथ लेकिन ये विथ हर कुछ कुछ है कर ही कर पाना ये रियलिटी है। इट इज नॉट कि नहीं हो नहीं। पाएगा किसी। एग्जैक्टली, इफ यू हैव डेडिकेशन एंड वंस, मतलब चाहना, एक भूख, हंगर, हंगर रहना चाहिए। लोग बोलेंगे मैं तो ये करना चाहती हूँ, बस सो जाओ, मैं तो वो करना चाहती हूँ, बस सो जाओ, ऐसा नहीं है। भूख, भूख रहना चाहिए एक, मतलब भूख लगने से लोग कैसे हो जाता है ना पागल, मुझे हम्म। खाना पड़ेगा। हम्म। अगर इफ यू वांट समथिंग, यू हैव टू हैव हंगर। या। यस। उस चीज के लिए हंग्री होना पड़ेगा तुम्हें, तभी ना जाके होगा। क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक मतलब वुमेन अगर कुक भी कर सकते हैं, घर सफाई कर सकते हैं, डॉक्टर मतलब हो सकता है, बच्चे को पाल सकते हैं, ये भी तो बहुत सारे काम है ना। यस। नहीं, या। सिर्फ पाली कंघी करोगे, मतलब वन एट ए टाइम, सिर्फ कुकिंग ही करोगे, ऐसा तो नहीं है ना।
अगर सब कुछ एक साथ कर सकते हो तो जितना भी विश है तुम ये फुलफिल क्यों नहीं कर सकते हो? करेक्ट, ये करेक्ट। मैं मानती नहीं हूँ। होता है, मेरी जिंदगी में हुआ है, तो मेरे वाह, लिए हिस्ट्री है। यू नो, no, no, that's या beautifully said. सीरियसली, मतलब हैविंग इट ऑल इज पॉसिबल विद डेडिकेशन, विद हंगर। सिर्फ मतलब, और हर 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 किसी का वो मतलब और डेफिनेशन अलग होता है, पर इट इज एकदम, पॉसिबल। यू हैव टू बी डिसिप्लिन ऑल्सो, मतलब या, टाइम मैनेजमेंट का सेक्टर जो है ना, वो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा हिसाब करके देखो कितना घंटा जिंदगी का तुमने सोए हो और टीवी देखा है और मोबाइल स्क्रॉलिंग किया है। स्क्रॉल मत करो, हाँ स्क्रॉल करो कोई अच्छा रील के लिए, बट इसके बाद ये रील तुम भी करो। बस स्क्रॉल हमारे करके रील रील देख के जैसे। सो गया है, ऐसा नहीं है। हमारे रील ऐसा को नहीं है। स्क्रॉल करो। हाँ, हमारे रील को स्क्रॉल करो, अपनी कहानी की रील को स्क्रॉल हमारी करो। रील को स्क्रॉल करो, देखो और खुद इंस्पायर्ड हो। या, मतलब कितना घंटा हम लोग वेस्ट करते हैं, हाँ। इसके बाद भी बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, नो आई डोंट हैव टाइम। क्या करे, आई डोंट हैव टाइम। तो मैं वो करती हूँ, कितने बजे उठते हो, इसके बाद क्या करते हो, फिर जब ज्यादा पूछना शुरू करते हो लोग गुस्सा हो जाते हैं। या, तो इसमें या, कैन डू एनीथिंग ना। लोग जी। बहुत वेस्ट करते हैं टाइम को। टाइम नहीं, मैनेजमेंट रहने से सब कुछ हो सकता है, सब हो सच सकता में। है। नहीं, आपने बराबर कहा राखी दी, क्योंकि जब तक वो अंदर से आपकी अंतरात्मा का वांट नहीं है, हंगर नहीं है, तब तक नहीं होता है। वो ऐसा सपना होना चाहिए जो आपको नींद उड़ा दे आपकी, या, जिसके लिए आप खाना पीना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो। तब जाके वो सक्सेस में कन्वर्ट होता एकदम। है, और आपकी स्टोरी और इसका डेफिनेशन है। हाँ हाँ, और ये देखो एक के साथ एक रिलेटेड है, कैसे बोलूं। तुम अगर पेजेंट गर्ल हो या फैशन में हो, यू हैव टू मेंटेन योर फिजिक। हम्म, इसके लिए क्या करना पड़ता है, योगा एंड स्पोर्ट्स रिलेट है। हाँ, हम्म। आप फैशन में जाओगे वहां पे टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए अच्छा, क्या सीखना चाहिए, डांस या सिंगिंग। तो हुआ ना एक के साथ और एक, हाँ, हम्म। मतलब रिलेटेड, कनेक्टेड। तो अलग चीज क्या हो गया, एक चीज के लिए तो मैं सब कुछ सीख रही हूँ, हम्म, तो करेक्ट, डिफरेंट चीज क्या हो गया भाई। थिंक इट करेक्ट। पॉजिटिव वे, या, मतलब ट्रूली। डिफरेंट डिफरेंट चीज नहीं, एक चीज के लिए मैं सब कुछ कर, सब कुछ कर रहे हो। ये मेरा मानना। हाँ, रिलेटेड है, कनेक्टेड है। इट इज ऑल कनेक्टेड। एग्जैक्टली, सी, हाँ। एग्जैक्टली, ऑल कनेक्टेड। नहीं। इट वॉज, गुड इंस्पिरेशनल टॉक, राखी दी, जो आज आपके साथ हमने किया है। एंड वी गॉट टू नो ए डिफरेंट, क्या था वो नजरिया ऑल टुगेदर। ओके। एंड इट्स लाइक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला कि आपका नजरिया कैसा है, वो मुझे बहुत टचिंग लगा है इसमें। ओके। एंड द एग्जैक्टली, सेकेंड थिंग जिन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज करो, फीडबैक जो भी है, नेगेटिव टॉक करो, मेरे लिए अच्छा है वो। ओके। सो दैट वाज लाइक, गेटिंग टू सी द पॉजिटिव इन समथिंग नेगेटिव इज ए बिग थिंग। ओके। सबके पास नहीं एग्जैक्टली, होता है सबके एग्जैक्टली। पास नहीं होता, एग्जैक्टली समथिंग सबके पास नहीं होता है। क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए पॉजिटिव वे में। देखो लोग क्रिटिसाइज करते करते ना तुम्हारा जो लूपहोल्स है, वीक पॉइंट है, वो भी तुम्हें दिखा देते। तुम इसको एक्सेप्ट करो ना, देन यस, चेंज इट। एंड वर्क ऑन इट, चेंज हाँ, करो। क्रिटिसिज्म या, करने से रोने का क्या मतलब है। तुम्हारी अंदर, मतलब मैं तो सुपर वुमेन नहीं हूँ कि मेरे पास सब सही है, मेरे भी लूपहोल्स है। वो लोग मुझे दिखाए ना, मैं चाहती हूँ लोग ज्यादा ज्यादा दिखाए। इवन मैं इनको भी बोलूंगी जो मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको भी अगर मेरे अंदर कोई लूपहोल है प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसको चेंज करने के लिए एकदम 100% रेडी या। हूँ, सच में। कल मैं कुछ तो पढ़ रही थी, इट वॉज रिटन लाइक, एवरी ईच एंड एवरी सेकेंड शुड बी, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने राइट। एक एग्जैक्टली, सेकंड पहले क्या किया है डजेंट मैटर, द नेक्स्ट सेकंड शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपकी बातें यस, सुनकर ना ट्रू। वो बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है कि हाँ भाई, हमें भी कुछ करना पड़ेगा रे ऐसे। नो, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा लाइक, मैं जब पढ़ाई करती थी समय, तो मेरा एक ही होता कि माई कंपटीशन इज नोबडी एल्स, इट इज मी। मी, या, मैं ओके, या 10th आई हूँ, तो मैं 9th आऊँ, मैं उससे ज्यादा लव, मेरा कभी नहीं था कि भैया मुझे उसे बीट करना है या इसे बीट करना है। सो इट वाज नेवर नहीं नहीं, दैट। मेरे कंपटीशन मेरे अपने साथ, सबका या कंपटीशन खुद सो के आई साथ थिंक रहना चाहिए, दूसरे के या, साथ क्यों दैट्स रहे भाई। ब्यूटीफुल।
वो क्या कर रही है, वो डिफरेंट है, उसका फिजिक भी डिफरेंट है, और ब्रेन भी डिफरेंट है, भगवान उसको डिफरेंट वे में तैयार किया। हाँ, उससे इंस्पिरेशन लो। मैं किसी को नहीं बोलूंगी मेरे जैसा बनो, मेरे से इंस्पिरेशन लेके तुमका खुद का बेटर वर्जन बनाओ। या ठीक है, यस खुद के साथ कंपटीशन होना चाहिए। ये मेरे मेरे बेटी से सीखा है। बोले दूसरे के साथ कंपटीशन क्या करूं, अपने से कंपटीशन है। मुझे अभी 86-89% मिला है, मुझे 90 क्रॉस करना है। या खुद के साथ, दूसरे के साथ करके क्या फायदा। क्या फायदा। डिप्रेशन में चले जाओगे। मतलब छोटे करेक्ट। बच्चे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को इंस्पिरेशन मिलता मिलता है। है। हाँ हाँ हाँ, जैसे छोटे बच्चे सीखने हर को मिलता है। सिचुएशन में हंसते रहते हैं। ओके, दे डोंट हैव एनी एग्जैक्टली। वरीज। ओके, चल रही है जिंदगी। ओके। हकूना चिल मटाटा। चिल पिल। हाँ, मतलब यार हकुना चलो, हो मटारा। जाएगा, हाँ, वही हो टिमोन और जाएगा। पुम्बा बन के क्या चलते यार। हैं। जिंदगी बिंदास है, वैसे होना चाहिए। पर देन या ये थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए हर किसी को, क्योंकि आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीपल आर जस्ट कॉम्पिटिंग विद अदर्स। एंड दैट्स द रीजन एग्जैक्टली। एवरी इतना देखते हैं कि इसके ये रील्स आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, इसको प्रमोशन मिल रहा है हाँ। तुम खुद को देखो, इसीलिए जितना तुम दूसरों क्रेजी को थिंग्स आर बाहर हैपेनिंग, देखोगे। यू नो। हम्म। हाँ, for this reason only all the crazy things are happening। मतलब jealousy and all। भाई मैं खुद को लेके मेरा टाइम नहीं है, लोगों को वो पे जलासी क्या करूं। देखो अभी क्राइम बढ़ रहा है, बहुत कुछ बढ़ रहा है। क्यों? इसके लिए। और उसको ये ऐसा है, मैं अगर नहीं कर पाऊंगी तो उसको खींच के नीचे इसके लेकर। उतारो। हाँ, करेक्ट। क्रैब मेंटालिटी। शुड बी लाइक दिस, कि वो अगर यहाँ पे है मैं इधर पे हूँ, करेक्ट। उससे इंस्पायर्ड होके मैं इधर पे हूँ, तभी ना अच्छा लगता है ना। ट्रू। मतलब पता नहीं यार, मैं तो ऐसे हूँ। मैं मेरा मतलब कंपटीशन में खुद ही हूँ। तो दैट्स गुड। दूसरे के साथ कंपटीशन करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। खुद से कंपटीशन करते करते टाइम मिले तब ना दूसरे के साथ कंपटीशन करूँ। ये सही था। But as usual, always refreshing to talk to you, Rakidi. Okay. And इस बार आपने बात किया है yeah. ऑन थैंक यू। ड्रीम्स, और पर्सपेक्टिव्स, आप बीइंग अ लोगों का डॉक्टर। क्वेश्चन भी मुझे मतलब फ्रेशन अप कर देते। हाँ। हमारा एम ही ऐसा ही है कि हम हम अगर एक जन को भी टारगेट कर पाए, जिसकी जिंदगी बदल इंस्पायर पाए, कर पाए। इंस्पायर कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। विल बी इन द सेवेंथ हेवन। अगर एक जन को भी हम इंस्पायर कर पाए। Okay? पहले हाँ, तो ये है और कि हम खुद मेरा है। इंस्पायर हो जाए। हाँ, हम्म। मेरा अगर पॉडकास्ट एक लेडीज को भी, लेडीज बोलो जेंट्स बोलो, किसी को बोलो, मतलब एक को भी मतलब इंस्पायर कर पाए, तो ये मेरे लिए बहुत है, बहुत है। आई विल बी और क्या थैंकफुल ही टू गॉड। चाहिए। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो थैंक यू राखी दी, या हमारे साथ फिर से मिलने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। और ये जो थैंक यू। कारवां है हमारा बातचीत का, ये चलता रहेगा। या नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, राखी जी से बात करेंगे अबाउट द ट्रूथ अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जो हमारी अपनी कहानी है, ये जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन अपनी अपनी कहानी। कहानी। और थैंक लाइक, यू। शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अच्छी बातें हैं, कुछ बताना है, कुछ सुनना है, तो कमेंट करना ना भूलें। एग्जैक्टली। मैं हूँ आपकी एग्जैक्टली दोस्त एग्जैक्टली। सैम, ये है पारो, और हमारे साथ है द ब्यूटीफुल द वंडरफुल डॉक्टर राखी देव वर्मा। या। सो गुड बाय, अलविदा, शब्बा खैर फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ अस। बाय बाय। बाय। गो।